हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रेजुएशन स्टडी। तो आज हम क्या जानेंगे, डिजिटल जागरूकता, साइबर सुरक्षा, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिजिटल अवेयरनेस एंड साइबर सिक्योरिटी। ये किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं हम, तो ये आधार पाठ्यक्रम है जो थर्ड ईयर ऑल स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए। ये बीए, बीएससी, बीकॉम जिसका भी स्टूडेंट होगा, मतलब कोई भी स्ट्रीम हो, सिर्फ क्या होना चाहिए उसका, ये आधार पाठ्यक्रम है। तो ये वैसे सबकी के लिए कंपलसरी सब्जेक्ट है। ये जो फाउंडेशन है उसका फोर्थ पेपर हो जाएगा एक प्रकार से। तो इसका कुछ सिलेबस इस प्रकार से, और पिछले वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस को जाना था, अब हम इस वीडियो में जानेंगे आगे के क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे कौन सा देखेंगे, 100वां क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या जाएगा, क्या प्रतिदिन डेबिट कार्ड से निकासी पर कोई प्रतिबंध है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाँ। सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा 101, प्रीपेड डेबिट कार्ड भी कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, रीरोलेडेबल डेबिट कार्ड को। 102 क्वेश्चन है, प्रीपेड कार्ड के लिए प्राथमिक बाजार लोग है, तो ये क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, अनबैंक लॉग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 103 का क्वेश्चन है, प्रीपेड बैंक कार्ड भी कहा जाता है, तो प्रीपेड बैंक कार्ड किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सुविधा उपहार कार्ड को कहा जाता है। इसी प्रकार से 104, रुपए डेबिट कार्ड के समान है, तो किसके समान है? पहला सिंगापुर NEST और सेकंड चीन का यूनियन पे, आखिर इन दोनों के। तो उपरोक्त दोनों, मतलब ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाएगा, क्या? उपरोक्त दोनों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, ये 105वां क्वेश्चन, POS का तात्पर्य है, तो किससे तात्पर्य होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, बिक्री का बिंदु, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। 106 क्वेश्चन है, खालिस्तान कासन क्रेडिट कार्ड के तहत देश भर के बैंकों द्वारा जारी एक एकीकृत किसान कार्ड प्रदान करता है, जिससे किसानों को ATM और POS टर्मिनलों पर व्यापार करने में सक्षम बनाया जाता है। तो मतलब कि क्या होगा कि जिससे किसानों को ATM और POS टर्मिनलों पर व्यापार करने में सक्षम बनाते हैं। ये हमें 2 पॉइंट याद होने चाहिए, कौन कौन से? ATM और POS टर्मिनल, किसके लिए? किसानों को। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रुपए कार्ड। 107 क्वेश्चन है, निम्नलिखित लाभों में से कौन रुपए से जुड़ा है? तो फर्स्ट भी सही हो जाएगा इसका, कि अंतर्राष्ट्रीय लेन देन उच्च लेन देन लागत की ओर ले जाते हैं। लॉन्च कार्ड का उपयोग करके, मतलब कि पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा सभी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम, 108वां क्वेश्चन है कि अब रुपए कार्ड को अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति मिलती है, तो ये सही है या नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नहीं। मतलब क्या जाएगा कि अब रुपए कार्ड को अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति मिलती है या नहीं? तो नहीं मिलती। 109 क्वेश्चन है, ई-कॉमर्स का कौन सा आयाम देश की सीमाओं से परे वाणिज्य को सक्षम बनाता है? तो कौन सक्षम बनाता है? ऑप्शन नंबर सी, ग्लोबल रीच। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 110वां क्वेश्चन है, एक प्रमुख प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स नहीं है, क्या नहीं है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, उपभोक्ता के लिए व्यवसाय। 111वां क्वेश्चन है, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के 3 चरणों में से एक नहीं है, मतलब कौन है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से रिलेटेड नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, संरक्षण। ये क्या है? चरणों में से नहीं है, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है उसके चरणों में से ये नहीं है। 112वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की परिभाषा का वर्णन करता है? इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉनिक रूप से व्यापार करना, ये करेक्ट हो जाएगा। 113वां क्वेश्चन है, किस ई-कॉमर्स मॉडल में व्यवसायों से आम जनता के लिए वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री शामिल है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, उपभोक्ता से व्यापार। आगे देखेंगे हम, इसका करेक्ट क्या जाएगा? उपभोक्ता से व्यापार, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। 114 क्वेश्चन है, कौन सा ई-कॉमर्स लेन देन एक बिचौलिए की आवश्यकता को समाप्त करने का लाभ प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपभोक्ता को व्यापार। आगे देखेंगे हम, 115वां क्वेश्चन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के विकास की शुरुआत में परिकल्पित
आदर्शवादी बाजार को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बर्टेड बाजार कहा जाता है। 116वां क्वेश्चन है कि एक ई कॉमर्स मॉडल है जो एक दूसरे के साथ काम करने वाले उपभोक्ताओं पर केंद्रित है। तो किस पर केंद्रित है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, उपभोक्ता को उपभोक्ता। और क्वेश्चन नंबर क्या है 117 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के शुरुआती वर्षों के दौरान वित्त पोषण का प्राथमिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, वेंचर कैपिटल फंड। तो ये क्या हो जाएगा? करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 118वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता के उदाहरण हैं? मतलब उपभोक्ता टू उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर टू कंज्यूमर। तो इसका क्या करेक्ट आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर डी, मतलब amazon.com, ebay.com, retailik.com। तो ये सभी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। 119वां क्वेश्चन है, आपके बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक का उपयोग नहीं किया जाता है? तो किसका उपयोग नहीं किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, एनोमिजर्स का उपयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। 120 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजनाबद्ध गतिविधियों का समूह है जो बाजार में लाभ के लिए डिज़ाइन किए गए हैं? तो कौन से मॉडल हैं ये? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बिजनेस मॉडल। तो ये करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे हम 121वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय मॉडल एक प्रमुख तत्व नहीं है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सार्वभौमिक मानक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। आगे देखेंगे हम 122वां क्वेश्चन, किस वर्ष वर्ल्ड वाइड वेब सी पेश किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 1994। आगे देखेंगे हम 123वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ई कॉमर्स का प्रारंभिक रूप है? तो ई कॉमर्स का प्रारंभिक रूप कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, EDI करेक्ट हो जाएगा। 124वां क्वेश्चन है, डिजिटल उत्पाद व्यवसाय उपभोक्ता ई कॉमर्स के लिए सबसे उपयुक्त है। इसका कारण यह है कि वे क्या होगा, बड़े पैमाने पर अनुकूलित और व्यक्तिगत हो सकता है, उत्पादों की तरह वस्तुएं हैं और खरीद के समय दिया जा सकता है, उपरोक्त सभी। तो ये सभी क्या जाएंगे? ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। मतलब ये सभी कारण है किसके लिए? उपभोक्ता ई कॉमर्स के सबसे उपयुक्त कारण है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम 125 क्वेश्चन, एक इंटरनेट पोर्टल का एक उदाहरण है। मतलब कि इंटरनेट पोर्टल का उदाहरण क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कौन? याहू। नेक्स्ट है 126, निम्नलिखित में से किसको एक प्रमुख बिजनेस टू कंज्यूमर बिजनेस मॉडल के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो किसको? ऑप्शन नंबर सी, उद्योग संघ को स्थापित किया गया है। 127 है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय मॉडल प्रत्यक्ष इनपुट के लिए स्वतंत्र रूप से स्वामित्व वाले ऊर्ध्वाधर डिजिटल बाजार से बना है? तो कौन बना है? ऑप्शन नंबर डी, ई एक्सचेंज। ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 128, खालिस्तान को ग्राहकों के प्रतिशत के रूप में जाना जाता है जिनके द्वारा एक वेबसाइट का दौरा किया जाता है और उनके द्वारा कुछ खरीदा जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है ये सभी? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, रूपांतरण दर के द्वारा। 129 क्वेश्चन है, खालिस्तान एक क्षैतिज पोर्टल नहीं है। किस प्रकार का पोर्टल नहीं है? क्षैतिज पोर्टल नहीं है। तो इनमें से कौन है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सेलनेट एक क्षैतिज पोर्टल नहीं है। 130 क्वेश्चन है, एक रणनीति जिसे दुनिया भर के सभी बाज़ारों में प्रतिस्पर्धा करने के लिए व्यवसाय द्वारा डिज़ाइन किया गया है उसे खालिस्तान रणनीति के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, गुंजाइश। अब नेक्स्ट है 131, क्या मैं उमंग ऐप पर ऑनलाइन ब्याज अनुरोध फॉर्म सबमिट करके छत पर सौर पैनल स्थापित करने के लिए आवेदन कर सकता हूं या नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, हाँ। आगे देखेंगे हम 132 क्वेश्चन, अगर मैं हवाई अड्डे पर अपना बैग खो दिया तो मैं किस सेवा के माध्यम से उमंग ऐप पर अपनी शिकायत उठा सकता हूँ? तो ये उमंग ऐप की यदि हमें जानकारी रहेगी तो इसका हम करेक्ट आंसर लगा पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, CISF में खोया और पाया सेवा के अंतर्गत। आगे देखेंगे हम 133 क्वेश्चन, एल्डर लाइन सीनियर सिटीज़न के लिए नेशनल हेल्पलाइन उमंग मोबाइल ऐप के माध्यम से कौन सी सेवा प्रदान करता है? तो इनमें से कौन सी सेवा होगी?
तो हो जाएगी फर्स्ट भी एल्डर गाइडेंस, फील्ड समर्थन, भावनात्मक समर्थन, तो ये सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। क्या? उपरोक्त सभी, मतलब ऊपर के सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है 134, उमंग ऐप पर ORS सेवा का पूर्ण रूप क्या है, मतलब ORS का फुल फॉर्म एक प्रकार से क्या है। तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा, प्रवासी पंजीकरण प्रणाली। तो इस प्रकार से क्या, और जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने कुछ कुल कितने एक प्रकार से 34 मल्टीपल क्वेश्चन को जाना। अब जो नेक्स्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो इस प्रकार से ये जो जितने भी क्वेश्चन थे वो एक जो यूनिट है, देखते हैं वो कौन सी यूनिट है, वो पूरे जो क्वेश्चन है वो उससे रिलेटेड है। जैसे कि यूनिट नंबर देखते हैं यहाँ पे आगे। हाँ, जैसे कि जो यूनिट दी हुई यहाँ पे, कौन सी यूनिट? थर्ड, ई कॉमर्स सर्विस, ई गवर्नेंस सर्विस, ठीक है, इससे रिलेटेड है। इसी के साथ साथ नेक्स्ट देखते हैं हम, जैसे कि इसमें क्या, उमंग ऐप। हमने ज़्यादातर क्वेश्चन देखा किसके ऊपर, मल्टीपल क्वेश्चन उमंग ऐप के ऊपर। इसी के साथ डिजी लॉकर, और आगे देखते हैं ये ई कॉमर्स की परिभाषा, मतलब ई कॉमर्स से रिलेटेड क्वेश्चन देखे और एक प्रकार से ई गवर्नेंस सर्विस के क्वेश्चन देखे। तो इस प्रकार से 2 यूनिट के ही क्वेश्चन